नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं कि 138 एनआई एक्ट में किसी अक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया और उसके द्वारा फाइन अमाउंट पे नहीं किया गया, भले ही उस फाइन का कोई भी सिंगल हिस्सा भी उसके द्वारा पे नहीं किया गया, तो क्या राइट टू अपील या राइट टू रिविजन बिफोर द कंसर्न कोर्ट फॉरगो हो जाता है, या उसकी अपील या रिवीजन अगर पेंडिंग है तो कोर्ट उसे यह कह सकता है कि आप जाइए फाइन अमाउंट जमा कीजिए या उसका कुछ पार्ट जमा कीजिए। अगर आप जमा नहीं करेंगे तो मैं आपकी अपील नहीं सुनूंगा, आपकी रिवीजन नहीं सुनूंगा और उसको मैं डिसमिस कर दूंगा। तो आज इन समस्त स्थितियों पर, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मैंने आज का ये वीडियो तैयार किया है। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में खासकर मैंने डिस्कस किए हैं अक्यूज के वो राइट जो अभी तक हिडन है और इसके बारे में किसी ने भी उन्हें सूचित नहीं करा है और ना ही इन्फॉर्म किया है, जिसका अल्टीमेटली परिणाम क्या हो रहा है कि अक्यूज का ही शोषण हो रहा है। साथियों, 138 एनआई एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के संबंध में दो स्थितियां आती हैं, परिवादी का पक्ष और अक्यूज का पक्ष। जब भी परिवादी 138 का मुकदमा दायर करेगा तो वो तीन ही बातें कोर्ट में कहेगा कि मैंने राशि फला फला अक्यूज को उधार दी, इस राशि के पेटे इस अकाउंट का चेक उसने दिया, ये चेक जो है बाउंस हो गया। नंबर 2, नोटिस देने के बाद भी उसने उस अमाउंट को पे नहीं करा। नंबर 3, अक्यूज डेलिब्रेट है और उसे कन्वर्ट किया जाए। और अक्यूज पक्ष केवल दो ही पॉइंट को लेकर हमेशा 138 को हिट करते हैं कि डेट जो है वो लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है। दूसरी बात, मेरे इंस्ट्रूमेंट को या मेरे चेक को मैनिपुलेट किया गया। बहुत मोटी मोटी बात, यही डिफेंस आपको देखने को मिलेगा। साथियों, जब अक्यूज कन्विक्ट होता है और उसके विरुद्ध ये माना जाता है कि उसके द्वारा किसी लीगल इन्फोर्सेबल डेट के पेटे कोई चेक को दिया गया, वो चेक बाउंस हुआ, अक्यूज ने पेमेंट नहीं दिया और प्रोसिक्यूशन ने अपना केस प्रूव कर दिया, तो मजिस्ट्रेट इम्प्रिजनमेंट कारावास के साथ साथ फाइन भी ऑर्डर करता है। और फाइन की स्थितियों को दो अलग अलग रूप में भी देखा जा सकता है कि यदि आप ट्रायल लड़ रहे हैं, 143A की अर्जी लगी और वहां पर कोई अमाउंट जो है अवार्ड हुआ कि उसको आप पे कीजिए, और इसके साथ साथ आप अपील में हैं और सेक्शन 148 की अर्जी लगी और कंसर्न सेशन जज ने कहा कि आप फला फला अमाउंट पे कीजिए और आप अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में क्या होगा? क्या आपका राइट टू अपील या राइट टू ट्रायल फॉरगो हो जाएगा या नहीं होगा? साथियों, एक रिसेंट मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस और ध्यान दिया। वहां पर फैक्ट्स क्या थे कि एक व्यक्ति के विरुद्ध 138 का मामला पेश हुआ, लंबी ट्रायल चली और ट्रायल के बाद वो व्यक्ति कन्विक्ट हुआ और इम्प्रिजनमेंट के साथ साथ उस पर यह भी लाइबिलिटी इंपोज हुई कि आप फाइन जो है वो डिपॉजिट करें। उसने फाइन डिपॉजिट नहीं करा, अल्टीमेटली अपील भी हार गया और मामला जो है हाईकोर्ट तक पहुंचा। हाईकोर्ट ने कहा कि हम रिवीजन नहीं सुनेंगे, पहले आप ट्रायल कोर्ट के फाइन अमाउंट का कंप्लाइंस कीजिए और फाइन अमाउंट को डिपॉजिट कीजिए। उसने कहा मैं डिपॉजिट नहीं करूंगा, तो अल्टीमेटली हाईकोर्ट ने इसके खिलाफ ऑर्डर करा, जिसके विरुद्ध वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दो पॉइंट जो है रखे गए कि राइट टू अपील या राइट टू रिवीजन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द लाइबिलिटी टू पे द फाइन अमाउंट। अगर मैं फाइन अमाउंट पे नहीं भी करता हूं या आदेशित राशि में अदा नहीं भी करता हूं तो उसका अभिप्राय यह नहीं है कि मेरा राइट टू अपील या मेरा राइट टू रिवीजन जो है वो चला जाएगा या वो राइट जो है वो फॉरगो हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब स्थितियों पर मनन किया और कोर्ट ने दो बातें जो है हेल्ड करी, जो कि अक्यूज्ड के एडवोकेट ने सुप्रीम कोर्ट में रेज किया। सबसे पहली बात कि राइट टू अपील मैटर ऑफ राइट जो है आपका है, और अपील के साथ साथ अगर रिवीजन भी किया है तो वहां पर मेरिट्स पे केस को देखा जाएगा। जो भी फैक्ट्स आए हैं, जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो भी लीगल पोजीशन है, उसके पर्सपेक्टिव में केस का निस्तारण किया जाएगा। अगर फाइन अमाउंट डिपॉजिट नहीं भी होता है तो उसके लिए रेमेडीज जो है अलग है कि बाय द वे ऑफ एग्जीक्यूशन इट मे बी रिकवर्ड, बट फाइन जमा ना होना, फाइन रिकवर ना होना, ये कोई ग्राउंड नहीं है कि आपकी अपील के राइट को या आपकी रिवीजन के राइट को खत्म ही कर दिया जाए। तो कुल मिला के अक्यूज के पक्ष में फाइंडिंग दी गई, हाईकोर्ट के आदेश को सेट असाइड किया गया और फाइल को रिमांड बैक किया गया कि मेरिट्स पर आप रिवीजन का निस्तारण करें, मामला बनता है या नहीं बनता है इस पर अपनी फाइंडिंग दें। तो कुल मिलाकर अक्यूज के लिए एक अच्छी रेमेडी क्यों है कि अगर आपने फाइन अमाउंट जमा नहीं करा पाए या आदेशित राशि जमा नहीं करा पाए तो आपको वहां पर डरने की जरूरत नहीं है। आपका राइट टू अपील, आपका राइट टू रिवीजन फॉरगो नहीं होगा। रिसेंट जजमेंट है, जजमेंट 4 अगस्त 21 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपाउंडेड किया है। तो साथियों, इस लाइट में आप अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। आपके जो बेसिक राइट हैं अपील करने के, रिवीजन करने के, उसमें आर्ग्यू करने के और डिबेटेबल पॉइंट्स को तय कराने के, वो इन चीज़ों से फॉरगो नहीं होते।
तो साथियों, अगर टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।